नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 61 से 66 तक का वाचन, शब्दार्थ, अर्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी का अध्ययन करेंगे। पिछले सभी श्लोकों के वीडियोज क्रमशः प्लेलिस्ट में हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। तानि इंद्रियाणि, श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पुनः देख लेते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अन्वय देख लेते हैं। हे पार्थ, पुरुषः तानि सर्वाणि इंद्रियाणि संयम्य युक्तः मत्परः आसीत ही यस्य इंद्रियाणि वशे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। तानि, उनको, सर्वाणि, सबको, संयम में संयमित करके, नियंत्रण में करके, युक्तः, योग्य हुआ, मत्परः, मेरे परायण हुआ, मुझ में ध्यान लगाने रहने वाला, आसीत, बैठे, यस्य, जिसकी, इंद्रियाणि, इंद्रियां, वशे, वश में होती हैं, तस्य, उसकी, प्रज्ञा, बुद्धि, प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित होती हैं, वह जो है स्थित प्रज्ञ होता है। तो आप भी इसका जो है आगे अनुवाद देखते हैं। इसलिए साधक को चाहिए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इसलिए साधक को चाहिए कि वह समस्त इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त से मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वो स्थिर बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं। तो व्याकरण देख लेते हैं। संयम में सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु और अक्ता प्रत्यय, अब यहाँ अक्ता से लेप हो गया चूँकि ये सम उपसर्ग आ गया। युक्तः, युज और अक्त, पुल्लिंग एक वचन, आसीत, आस धातु, विधिलिंग, प्रथम पुरुष एक वचन, मत्परः, मयपरः, मत्परः, सप्तमी तत्पुरुष। आगे है कि अगला आपका संदर्भ आएगा श्लोक संख्या 62 में। मन सहित इंद्रियों को वश में न किए जाए और भगवत परायण न बना जाए तो क्या हानि होगा, यह बताते हैं कि यदि व्यक्ति जो है अपने इंद्रियों को वश में ना करे और भगवान के परायण ना हो तो क्या हानि होती है। आगे कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। पुनः देख लेते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषुपजायते और संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। तो हे पार्थ, विषयान, आगे कहते हैं अन्वय में, हे पार्थ, विषयान ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते, संगात कामः संजायते, कामात् क्रोधः अभिजायते। शब्दार्थ देख लेते हैं। विषयान, इंद्रियों के विषय जो हैं रूप रसादि को, ध्यायतः, ध्यान करते हुए, पुंसः, पुरुष की, तेषु, उन विषयों में, संगः, आसक्ति, उपजायते, उत्पन्न हो जाती है, संगात, आसक्ति से, कामः, कामना, संजायते, उत्पन्न हो जाता है, कामात, कामना से, क्रोधः, क्रोध, अभिजायते, उत्पन्न होता है। तो अनुवाद देख लेते हैं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि व्यक्ति जो है जब उसमें लगाव रखता है तो उसमें जो है इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं और इच्छाओं से फिर यदि विघ्न होता है तो व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। टिप्पणी देख लेते हैं। ध्यायतः, ध्येय और क्षत्रिय, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन, पुंसः, पुमान शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, संगात पंचमी विभक्ति है, काम की उत्पत्ति होने के कारण से है, वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वह अपादान कारक में होता है, अपादान पंचमी। और अगला है कि यहाँ भी भगवान ने इंद्रियों को वश में न करने से हानि जो है बताते हुए कहा है। क्रोधात् भवति सम्मोहः
सम्मोहात् स्मृति विभ्रम और स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम और स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो क्रोधात् सम्मोहः भवति, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः भवति और बुद्धिनाशात् पुरुषः प्रणश्यति। तो क्रोधात् शब्दार्थ देख लेते हैं। क्रोधात् क्रोध से सम्मोह अविवेक भवति हो जाता है, सम्मोहात् अविवेक से स्मृति विभ्रमः स्मरण शक्ति का नाश, स्मृति भ्रंशात् स्मरण शक्ति के नाश से विनाश से बुद्धिनाशः बुद्धि का विनाश प्रणश्यति नष्ट हो जाता है। अनुवाद देख लेते हैं। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि यानी ज्ञान शक्ति का विनाश हो जाता है और बुद्धि का विनाश हो जाने से साधक अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो टिप्पणी देख लेते हैं। क्रोधात् यहाँ भी पंचमी है, क्रोधादि क्योंकि जिससे कोई वस्तु उत्पन्न होती है वह अपादान में होता है और अपादान पंचमी। स्मृति विभ्रमः स्मृतेः विभ्रमः षष्ठी तत्पुरुष हो गया। बुद्धिनाशः बुद्धिनाशः षष्ठी बुद्धि का विनाश। प्रणश्यति प्र उपसर्ग नस धातु लट लकार प्रथम पुरुष से वचन में आया है। और इधर जो है आगे कहते हैं कि अब जिनकी इंद्रियां वश में होती हैं ऐसे साधक द्वारा विश्व में विचरण करने का प्रकार और फल बताते हैं। श्लोक संख्या 64 में देखते हैं। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानि इंद्रियैश्च चरन् विषयानि इंद्रियैः चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। पुनः देखते हैं। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानि इंद्रियैश्च चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अन्य देख लेते हैं। तो राग द्वेष विमुक्त ही है, आत्मवश्य ही इंद्रिय है, विषयान चरण विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो राग द्वेष विमुक्त ही है, राग और द्वेष से विमुक्त यानी हटी हुई अलग हुई। आत्मवश्य ही अपने वश में हुई, इंद्रिय ही आँख नाक कान आदि जो इंद्रियां हैं उनसे। विषयान विषयों को, चरण भोगता हुआ, विधेयात्मा मन को वश में रखने वाला, प्रसादम प्रसन्नता को, स्वच्छता को, स्वच्छंदता प्रसन्नता, अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। तो परंतु अपने अधीन किए हुए जो अंतःकरण वाला साधक है, अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विश्व में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। आगे देखते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी। राग द्वेष विमुक्त ही है, रागाश द्वेषस्य राग द्वेषो और ताभ्याम विमुक्त ही है। तो राग और द्वेषों में तो द्वंद्व समास है और तैः विमुक्त ही है, यहाँ जब ताभ्याम विमुक्त ही है तत्पुरुष हो गया। आत्मवश्य ही है, आत्मनावश्य ही है, यह भी हो गया तृतीय तत्पुरुष। इंद्रिय ही है, इंद्रिय का तृतीय विभक्ति बहुवचन। विषयान विषय का द्वितीय विभक्ति बहुवचन। चरण चर और क्षत्रि, तो अब ये जो है पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। विधेयात्मा विधेय आत्मा, यस्य सह विधेय आत्मा है जिसकी वह विधेयात्मा। अधिगच्छति अधिगम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब जो है आगे बताते हैं आसक्ति रहित होकर इंद्रियों के संयम से इससे प्रज्ञता की प्राप्ति बताते हैं। तो अगला देखते हैं श्लोक संख्या 65। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्योपजायते और प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो प्रसादे अस्य सर्व दुखानां हानि उपजायते तदा प्रसन्न चेतसः बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते ही। प्रसादे यानी प्रसन्न होने पर, स्वच्छ होने पर, अस्य यानी इसके, सर्व दुखानां सभी दुखों की, हानि या क्षति विनाश अभाव उपजायते हो जाती है। प्रसन्न चेतसा प्रसन्न चित्त वाले की, बुद्धि यानी प्रज्ञा, आशु यानी शीघ्र, पर्यवतिष्ठते सब प्रकार से स्थित हो जाती है। तो अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके समस्त दुखों का अभाव हो जाता है और प्रसन्नचित्त कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर
एकमात्र परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। टिप्पणी देख लेते हैं। प्रसादे, प्रसाद पुल्लिंग जो है सप्तमी, एक वचन है। हानि, हा और 3 स्त्रीलिंगकृत प्रत्यय। स्थित प्रज्ञ न होने की से जो है दुख की प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 66 में बताते हैं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य च न च अयुक्तस्य भावना और न चाभावतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। तो नास्ति बुद्धि है अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना और न च अभावतः शांति है अशांतस्य कुतः सुखम। तो अन्य देख लेते हैं। हे पार्थ, अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, अयुक्तस्य भावना अपि नास्ति, च अभावतः शांति नास्ति और ततः अशांतस्य सुखम कुतः। शब्दार्थ देख लेते हैं। अयुक्तस्य अयोगी की, युक्त का अर्थ योगी, बुद्धि यानी प्रजा, नास्ति नहीं होती है, भावना आत्मचिंतन, अभावतः भावना रहित को, शांति शांति, अशांत से अशांत जो शांति वाला नहीं है, कुतः कहाँ से, किस प्रकार से। तो आगे देख लेते हैं बाद। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और अशांत मनुष्य को सुख कहाँ मिल सकता है। तो आगे देखते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी। आयुक्तस्य न युक्तस्य इति अयुक्तस्य न तत्पुरुष अभावतः न भावतः इति अभावतः अशांतस्य न शांतस्य इति अशांतस्य। शांति में शम और 3 है। स्त्रीलिंग में कृत प्रत्यय है, मतलब ये शांति में कृत प्रत्यय है। कर्ता किम और तहसील। तो अब इस वीडियो में इतना ही। आगे जो है अगले वीडियो में आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि आगे जो है आपको और वीडियो दिए जाएंगे। इस PDF को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमः संस्कृताय।